अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पे क्लास 10 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे वो डाले जाते हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज है वो साइंस के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से है। इसमें हम आज 25 क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, जो कि आज के लेक्चर में 25 क्वेश्चन ही रहेंगे और 25 क्वेश्चन अगले लेक्चर में डाले जाएंगे। तो इस सीरीज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगी। किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है P बराबर 1/f। क्या होता है फार्मूला? P बराबर 1/f। तो आप लोग ये जो फार्मूला है सबसे पहले ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा आपको इस चैप्टर में पढ़ते वक्त, और आपके एग्जामिनेशन में तो ये यूजफुल होगा ही, क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और लगभग सारे गेस और मॉडल पेपर में लेंस की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होगा P बराबर 1/f, जिसमें P क्या होता है तो लेंस की क्षमता यानी माइनस जैसे 2d है, और f क्या होता है तो फोकस दूरी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -2। इसकी वर्क नहीं कर रहा है। देन आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे हम P पे पुट कर देते हैं -2 और बराबर 1/f। तो हमारा जो सही आंसर आता है, अगर इसको हम सही तरीके से करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा घ। क्या आएगा? घ -0.5 मीटर। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे आपके बाइक में साइड मिरर जो होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, आप लोग कभी सोचे हैं इस बारे में? ऑप्शन क समतल दर्पण, ऑप्शन ख उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग अवतल दर्पण, ऑप्शन घ अवतल लेंस। तो देखिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। अब देखिए और सब क्यों नहीं होगा, क्यों? तो देखिए समतल दर्पण जो क्या होता है कि वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनाती है, तो वहाँ पे साइड मिरर के रूप में वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारे एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। और अवतल दर्पण के साथ ये है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है और उल्टा बनाती है, इसके कारण हम देख नहीं पाएंगे। देन उत्तल दर्पण ही हमारा जो है सो एप्रोप्रिएट आंसर है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है और इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है और उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन क काल्पनिक, ऑप्शन ख वास्तविक, ऑप्शन ग वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ग वास्तविक या काल्पनिक। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पार्श्व दर्पणों के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो हमने पहले भी कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़ा है, तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दर्शन के रूप में किया जाता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ऑप्शन क समतल दर्पण, ऑप्शन ख उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग अवतल दर्पण, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ख, उत्तल दर्पण। क्यों, तो उत्तल दर्पण की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इधर क्या होती है, पॉइंट, अगर मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इधर क्या होगा, माइनस में आएगा और इधर प्लस में होगा। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक साइड में होती है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन क समतल दर्पण, ऑप्शन ख उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग अवतल दर्पण, ऑप्शन ख इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अवतल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नहीं, थोड़ा मिस करेंगे, अवतल नहीं, उत्तल से क्या होगा, उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। क्या दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन ख दोनों अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। ऑप्शन ग दोनों उत्तल होंगे। ऑप्शन घ दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो दोनों अवतल होंगे। तो फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर वाले दर्पण अवतल होगा और लेंस अवतल होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन क अवतल लेंस, ऑप्शन ख उत्तल लेंस, ऑप्शन ग समतल एवं अवतल लेंस, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा। तो ऑप्शन क 40 डिग्री, ऑप्शन ख 50 डिग्री, ऑप्शन ग 60 डिग्री, ऑप्शन ग 70 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ 70 डिग्री जो है सो आपतन कोण होगा उस प्रिज्म पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला तो हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देख लिया, P बराबर 1/f। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, P बराबर 1 को पुट कर देंगे और हम देखेंगे कि F बराबर 1 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 मीटर के बराबर कौन सा है, तो 1 मीटर के बराबर जो हमारा टॉपिक है, मतलब ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ग 100 सेंटीमीटर। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रकाश के रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन क लाल, ऑप्शन ख पीला, ऑप्शन ग हरा, ऑप्शन घ बैगनी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन घ बैगनी, यानी बैगनी जो होती है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, घ इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ख कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी अपेक्षा दूरी कम होती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है।
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो सबसे पहला नंबर, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर r/2। तो यहाँ r कितना है? 32 और बाय 2, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16। हमारा आंसर क्या होगा? 16। और सबसे बड़ी बात ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ग 16 सेंटीमीटर। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? क अवतल लेंस, ख उत्तल लेंस, ग अवतल और उत्तल दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? तो अपसारी कहलाता है, यानी वो लाइट को अपसार कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन क समतल दर्पण, ऑप्शन ख अवतल दर्पण, ऑप्शन ग उत्तल दर्पण, ऑप्शन घ इनमें से सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ख अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो दांतों का जो प्रतिबिंब वो बड़ा करके वो देख सके, जूम करके देख सके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तिक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर घ गोलीय दर्पण का द्वारक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन क वास्तविक और उल्टा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक और उल्टा होगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करेंगे? आप ही बताइए। ऑप्शन क 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ऑप्शन ख 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन ख 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, ऑप्शन घ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन क दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ऑप्शन ख दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन ग क और ख दोनों, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या होती है? तो क दुगुनी, ख आधी, ग चौथाई, घ बराबर। तो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ख आधी। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। तो इस ऑप्शन में हम जो देखते हैं उसमें सिर्फ यही ऑप्शन जो है सो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, नहीं तो हम डायोप्टर का यूज करते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। फिर अपने 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा तो दर्पण क्या होगा? का उत्तल दर्पण, ऑप्शन ख अवतल दर्पण, ऑप्शन ग समतल दर्पण, ऑप्शन घ समतल या उत्तल दर्पण। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग समतल दर्पण। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण क्या कहलाता है? तो समतल कहलाता है। फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 23 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन क 2, ऑप्शन ख 1, ऑप्शन ग 3, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या ऑप्शन क 2 होती है। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 24 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन क उत्तल, ऑप्शन ख अवतल, ऑप्शन ग समतल, ऑप्शन घ कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 24 का ख अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क सीधी रेखा में। तो आज का जो हमारा सेशन है यही समाप्त होता है। आगे की जो लेक्चर होगी हमारी यही 26, 27 नंबर क्वेश्चनों को आगे करते चलते हुए 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। हम लोगों ने पहले भी सामाजिक विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण विषय हिस्ट्री और सिविक्स का लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी वो लेक्चर को कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें 83 40 66 10 26 पे। देखिए अभी कितना अच्छा लिखा गया। उस समय से हम न्यूमेरिकल बना रहे थे तो नहीं आ रहा था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, हम आप लोगों को एक ग्रुप में जोड़ देंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस ग्रुप में आपको हम डाल दिया करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।